3-4 माह इस तरह फिजिकल रिलेशन में हम रहे हैं। फिर उसके बाद इसने मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। फिर मैंने अपने घर पे बताया रोते हुए। फिर मेरे घर वालों ने भी, जब हमने एप्लीकेशन दी थी थाने में तो तब भी इन्होंने हमारे घर आए थे इसके माँ बाप। तब इन्होंने बोला था फिर हम लोग निकाह कर लेते हैं। जब 17 साल की उम्र थी जब मेरे इसने इस तरह की हरकत की थी मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फरा इकबाल। नाज़रीन मेरे साथ सोनिया मौजूद हैं जिसके रिजवान के साथ पहले मुलाकात होती है। इसी मुलाकात में जो है फिजिकल रिलेशन कायम हो जाते हैं और जो है सोनिया प्रेग्नेंट हो जाती है। घर से भाग के जो है रिजवान से शादी करती है और अब रिजवान इसको छोड़ के चला गया है। किस तरह से रिजवान से मुलाकात हुई, किस तरह घर से भागी, सारी कहानी मैं जानती हूँ सोनिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोनिया कैसी हो? ठीक। तो मुझे ये बताओ कि रिजवान से तुम्हारी मुलाकात कब और किस तरह से हुई थी? मेरी कजन थी, उसका ना फ्रेंड था, वो मुझे अपने साथ लेकर जाती होती थी। वहाँ पे उसका दोस्त था, मेरी कजन के बीएफ का दोस्त था। उसने मेरी भी दोस्ती करवा दी। हम लोग बातचीत करते रहते थे। फिर तुम्हारी और रिजवान की बातचीत होने लग गई? हाँ जी, मेरी और रिजवान की बातचीत होने लगी। हम 2-3 बार बाहर भी मिल चुके थे और उसके बाद उसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन भी रखा। जब के इस तरह मिलते रहे 3-4 माह इस तरह फिजिकल रिलेशन में हम रहे हैं। फिर उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मैंने इसके तरले किए, मैंने इसको बताया भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, कुछ करो। तो कहता मुझे क्या पता हो किसका बच्चा है, मेरा बच्चा है ही नहीं, तुम किसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, मुझे नहीं पता। अच्छा, जब तुम प्रेग्नेंट हो गई हो तो रिजवान ने इस चीज से इनकार कर दिया है कि ये प्रेगनेंसी उसकी नहीं है, कि तुम किसी और की है? जी, उसने इनकार कर दिया भी उसकी प्रेगनेंसी नहीं है, उसका बच्चा नहीं है। तो फिर उसने मुझे कहा भी चलो मैं तुम्हें मेडिसिन ले देता हूँ बच्चा गिराने की। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने इस तरह का काम नहीं करना, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं डर गई थी। तो उसके बाद इसने मुझे धमकियां देना शुरू कर दी, फिर जाओ जो करना कर लो, मैं नहीं डरता। तो फिर मैंने अपने घर पे बताया रोते हुए। फिर मेरे घर वालों ने भी मुझे डांटा वगैरह। फिर उन्होंने भी केस वगैरह। जब तुमने अपने घर वालों को बताया तब तुम कितने मंथ्स प्रेग्नेंट थी? तब 3 वीक हुए थे। तब तो फिर मैंने घर बताया तो मेरे पापा ने फिर मेरा पहले अल्ट्रासाउंड करवाया जाकर, कंफर्म किया। फिर उसके बाद एप्लीकेशन दी थाने में जाकर। फिर इन्होंने आगे से इसके माँ बाप हमारे घर पे आ गए। इन्होंने कहा हम शादी कर लेते हैं। तो फिर शादी की है इन्होंने। जब भी निकाह किया ना मेरे साथ, मुझे निकाह करके घर पे ही छोड़ के चले गए थे, मुझे लेकर भी नहीं थे गए। 3 साल। जब ये चीज कंफर्म होगी कि तुम वाकई प्रेग्नेंट हो, ठीक है, तुमने इसको बोला है कि भी तुम ऐसे शादी कर लो, इसने इनकार कर दिया कि मैंने शादी नहीं करनी? जी, इसने इनकार किया था। कितनी देर तक टाल मटोल इसी तरह करता रहा है ये बस 1-2, जब मैंने इसे तभी बता दिया था जब मुझे डाउट हुआ था ना भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने इसे तभी बात की थी। 3 हफ्ते गुजर गए थे प्रेगनेंसी को। फिर हम लोगों ने बात की है, फिर पापा ने ना केस किया था, एप्लीकेशन दी, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लगा। तुम्हारे घर वालों को ये चीज पता चली है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है? डांटा था मुझे, इसी वजह से मारा भी था, थप्पड़ वगैरह मारे थे, डांटा था, बस क्या कर सकती थी। लेकिन तुम्हारे अब्बू ने, घर वालों ने रिजवान से बात नहीं की है, उसे पूछा नहीं है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो? कहा था लेकिन वो कह रहा था मैंने नहीं कर ली। तरले भी किए थे उनके घर भी जाकर, ले तब नहीं थे मानते। जब हमने एप्लीकेशन दी थी थाने में तो तब भी इन्होंने हमारे घर आए थे इसके माँ बाप। तब इन्होंने बोला था फिर हम लोग निकाह कर लेते हैं। जब तुमने कानूनी कार्रवाई की है तब रिजवान के घर वाले तुम्हारे घर आए हैं और आखिर रिश्ता मांगा? जी, तब भी आए थे मेरे घर। फिर इन्होंने रिश्ता मांगा। इन्होंने धोखे के साथ निकाह कर लिया था, लेकिन वो लड़का ना पहले से शादीशुदा था, हमें नहीं था पता। निकाह नामे में भी कुंवारा लिखा हुआ था, लेकिन इन्होंने धोखा किया हमारे साथ। अच्छा, ये बात तुम्हें पहले भी नहीं पता चला? तुम्हें रिजवान के साथ दोस्ती चलती रही है, तुम्हें तब भी नहीं पता चला कि रिजवान जो है वो पहले शादीशुदा है? नहीं पता चला था। निकाह ये बात कब तुम्हारे ऊपर जाहिर हुई है? वो बाद में ही है ना, शादी के जब बच्चा भी हो गया था तब हुई थी। नहीं, तुम बता रही हो कि जब तुमने कानूनी कार्रवाई की है, उसके ऊपर एप्लीकेशन दी है, एफआईआर करवाने गई हो, तब उसके घर वाले तुम्हारे घर आए हैं, रिश्ता पूछा है? हाँ जी, मेरा निकाह जब हो गया था ना तब ये आहिस्ता आहिस्ता ना मुझे ना निकाह करके वहीं पे अपने मेरे ना मायके ही छोड़ के मुझे चले गए थे। फिर उसके बाद ये 1 महीना नहीं था आया, फिर उसके बाद आना शुरू कर दिया। तुमने इसको पूछा नहीं कि निकाह करके तुम मुझे मेरे मायके छोड़ के जा रहे हो, घर क्यों नहीं लेके जा रहे? हाँ जी, पूछा था, लेकिन इसके बाप वगैरह कह रहे थे हमारे घर कोई तल्लक नहीं है, हमारा इनका कोई तल्लक नहीं, हमारे घर कोई आए ना, ना हमने इसको कहीं रखना है। लड़का भी नहीं था मानता। इन्होंने हमारे साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना जब बच्चा भी पैदा हुआ, बच्चा देखने भी नहीं थे ये लोग आए, फिर बस इस तरह ही गुजरती रही है। मैं अब सोचा मैं इससे बस तलाक ले रही हूँ। तो जब से बच्चे की पैदाइश हुई है तब से तुम्हारे ससुराल वालों या रिजवान तुमसे मिलने के लिए नहीं आया? नहीं, मिलने के लिए नहीं था आया मुझसे। 3 साल हो गए, 3 साल में कभी राब्ता नहीं किया उसने तुमसे?
रابता करता था, लेकिन मैं जब कहती थी मुझे लेकर जाओ तभी ये मुझसे झगड़ा करता था, ना खर्चा देता था बच्चे का। मेरे माँ बाप ने बच्चा पाला है बस। तो कोई खर्चा वगैरह नहीं दिया, कोई तुम्हारी जरूरियात पूरी नहीं की है, तुमने 3 साल ये अपने मायके ही गुजारे? जी, मैंने अपने मायके गुजारे हैं 3 साल, कोई जरूरत नहीं इसने पूरी की। जब तुम्हें पता चला है कि ये पहले ही शादीशुदा था, तुम इसके घर गई, जाके इसकी बीवी को बताया, कुछ भी ऐसा कुछ किया? नहीं, मुझे ना इसके ना वो ये टिकटॉक बनाता है ना, इसकी टिकटॉक आईडी से मुझे पता चला था इसके साथ एक लड़की थी, इसकी शादी जैसे दुल्हन बनी होती है वैसे मैंने देखा था। तब मैंने इनसे पूछा था, इनके घर गई थी, इनके माँ बाप ने बोला नहीं ये तो शादीशुदा है ही नहीं है। तो उसके साथ एक बच्ची भी थी, मुझे डाउट हुआ था, लेकिन मैंने पूछा था, लेकिन इसका बाप अभी तक नहीं मान रहा, लेकिन वो मुझे रखना भी नहीं चाह रहा, तो अब मैं खुद भी नहीं उसके साथ रहना चाह रही, इसी वजह से मुझे वो तलाक भी दे रहा है। नहीं, तो तुमने रिजवान से ये बात पूछी कि तुम पहले शादीशुदा थे? पूछा था, लेकिन वो मानते ही नहीं है, वो कहते नहीं ये तो फेक वीडियो है। मतलब ये टिकटॉक जो है उसकी नहीं है, ये बीवी और बच्ची नजर आ रही है उसकी नहीं है? जी, वो यही कहता था, लेकिन उनकी है, उनकी माँ की। वो कह रहा था भी, पहले किसी ने बोला था भी इसकी ना माँ की जो भांजी है ना उसके साथ इसकी शादी होनी थी, तो दुल्हन बनी हुई इसके साथ, मेरे पास प्रूफ भी हैं उसके सारे। तो तुम्हारा निकाह तुम्हारे घर में हुआ, उसमें कौन कौन लोग शरीक थे? सब भी, मेरे घर वाले भी थे, उसके घर वाले भी थे निकाह में। तो निकाह करके तुम्हें मतलब उसी टाइम इधर ही छोड़ के चले गए? मुझे इधर ही छोड़ के चले गए थे, लेके नहीं थे गए। तो जब निकाह हो गया तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारे घर वालों ने बोला नहीं कि हमारी बेटी को लेके जाओ, रुखसती करवाओ, कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला? बोला था सब कुछ, सब भी खुश थे भी, चलो अच्छा हुआ है, इज्जत है तो लेके जाओ, अब आपकी इज्जत है अब ले जाओ। तब माफी भी मांगी थी मेरे माँ बाप ने इनसे, हालांकि गलती उनकी थी, मेरे माँ बाप ने माफी मांगी थी, फिर भी वो कहते नहीं हमारे घर कोई भी ना आए। निकाह किया उसी टाइम वो चले गए थे, क्योंकि वो निकाह जो हमने केस किया था उस पर तो वो फंसता था, इसी वजह से उन्होंने निकाह किया और छोड़ के चले गए थे। तो क्या तुम्हें इस चीज का पछतावा नहीं है कि क्या नाम है, पहले तुमने गलती की, ठीक है, शादी से पहले तुम प्रेग्नेंट हो गई, बाप मुश्किल तुम्हारा निकाह हुआ, अब निकाह के बाद भी तुम्हें जो है ना तुम्हारी जरूरत पूरी कर रहा है, ना तुम्हारे पास आता है, ना तुम्हें खर्चा वगैरह देता है? पछतावा तो है मुझे, मैंने गलती कर ली है, लेकिन ज्यादती उसने भी की थी, मैंने भी, चलो मेरी भी गलती थी, लेकिन मैं भुगत ही रही हूँ। बच्चा मेरे पास है, 17 साल की उम्र थी जब मेरे इसने इस तरह की हरकत की थी मेरे साथ। 17 साल की थी तुम, पढ़ती थी? जी, मैंने मैट्रिक किया हुआ है। 17 साल की थी जब इसने इस तरह की हरकत की थी। अभी अपने बच्चे की परवरिश किस तरह से कर रही हो, कैसे पाल रही है उसको? मेरे माँ बाप ही खर्चा उठाते हैं, मेरे माँ बाप ही पाल रहे हैं उसको। रिजवान से तुम्हारी मुलाकात हुई है, ये सारा सीन क्रिएट हुआ, तो तुम्हारी उम्र क्या थी उस वक्त? उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। 17 साल थी, और 3 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को, मतलब अभी तुम 21 साल की हो गई हो। जी। तो अभी रिजवान के साथ अलहदगी चाह रही हो? जी, ये लैदगी जा रही हूँ। केस वगैरह किया खुला का? खुले का केस नहीं, वो खुद ही मुझे दे रहा है। खुद तुम्हें तलाक दे रहा है? जी। तो तलाक देने की अब उसने वजह क्या बताई है कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं है? जी, कह रहा मैं नहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता, मुझे सब कुछ माफ कर दो। मैंने खर्चे का भी केस किया हुआ था, कह रहा खर्चा भी माफ कर दो, मुझे हक महर भी माफ कर दो। हक महर कितना लिखवाया? इन्होंने 50,000 सिर्फ लिखवाया था, वो भी वो कह रहा मुझे माफ कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी आगे जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ, बच्चा पाल लूंगी, मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मेरे बच्चे को भी रख सके और मुझे भी इज्जत दे सके, इज्जत के साथ मैं अपने घर रहना चाहती हूँ। नाज़रीन, आपने सोनिया की कहानी सुनी कि ये वाकई जो है इसको ऐसे मर्द की तलाश है जो इसके साथ इसके बेटे को पाल सके, इसकी ज़रूरत जिंदगी जो है वो कंप्लीट कर सके। पहले जो इसने गलती की, नादानी की, उसका बहुत बड़ा अजाला जो है ये भुगत चुकी है, लेकिन अब इसको कहीं ना कहीं पछतावा है। सोनिया, मुझे ये बताओ कि जितना भी ये सारा सीन क्रिएट हुआ है, नादानी में, जानते बूझे, जिस तरह भी तुमसे ये गलती हुई है, तुम्हें इसका पछतावा है कि नहीं? बहुत ज्यादा पछतावा। मैं तो यही कहूंगी कोई भी इस तरह की लड़की गलती ना ही करे, कोई मर्द नहीं बनता किसी का। जी नाज़रीन, सोनिया को जो है किसी मर्द की तलाश है, कांटेक्ट नंबर तो डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे कांटेक्ट करके जो है जो भी इनसे शादी करना चाहता है, इसको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता है, इनसे शादी कर सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।